मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर कांग्रेस बीजेपी जुबानी जंग दोनों के बीच तेज होती जा रही है। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश में कम बेरोजगारी दर को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, तो अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, कम पदों पर भर्तियों के लिए हजारों लोग आवेदन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश के हर व्यक्ति पर 48,000 का कर्ज होने का आरोप लगाते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने बढ़े बिजली बिलों को लेकर भी सरकार को घेरा, कनेक्शन काटने की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया। जीतू पटवारी ने सरकार के संरक्षण में गोडसे के समर्थन में नारेबाजी का भी आरोप लगा दिया। लगभग 8.5% के आसपास अभी आज तक के सबसे उच्चतम दर पर बेरोजगारी पहुंच गई। मध्य प्रदेश का वो बाप, वो पिता, वो माता जिसके घर में बेटे बेरोजगार हैं और रोजगार की चाहत में हताश होकर फांसी के फंदे को चूमते हैं, ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मांग करती है कांग्रेस पार्टी आर्थिक स्थिति पे श्वेत पत्र ये सरकार लेके आए, बेरोजगारी पे श्वेत पत्र ये सरकार लेके आए। 100 रुपए 100 यूनिट कमलनाथ जी का सपना था, उन्होंने दिया। 15 महीने में उसका असर हुआ और जनता में इसकी राहत मिली। शिवराज सिंह जी आए, उन्होंने कहा 100 रुपए से 100 यूनिट से ज्यादा, 200 रुपए से ज्यादा बिल आएगा तो मैं बिजली के खंभे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ूंगा, भरना मत। और अब 100 यूनिट 2,000 रुपए। जैसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पार्टी कार्यक्रम देने वाली है कि बिजली के बिल जहां जहां बढ़ेंगे और कनेक्शन कटेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जा जाके जोड़ेंगे। बिजली की यातनाओं पे कुर्की होगी, कांग्रेस विरोध करेगी। बिजली के बिलों की वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। गांधी ने जो विचार दिया वो विचार तो राम का था, वो तो कृष्ण का था, वो तो महावीर का था, वो तो बुद्ध का था, वो तो इस भारतीय संस्कृति का मूल विचार है और ये हजारों साल से चलता आ रहा है। उसका विरोध करने वाले ये रावण वंशी लोग, ये रावण के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग, ये राम के नाम पर गांधी के विचार को मारना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जैसे देश की आजादी में शहादत दी और देश को आजाद कराया, गांधी के विचार के लिए शहादत देनी पड़ेगी तो कांग्रेस अग्रणी रहेगी। अपने सर कटा लेंगे पर गांधी के विचार के लिए लड़ते रहेंगे। और तमाम जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, जीतू पटवारी को भी हम सुन रहे थे, बेरोजगारी दर हो, इसके अलावा बिजली बिल्स को लेकर हो, इसके अलावा गोडसे के समर्थन में भी उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगा दिए हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का संरक्षण कर दे रही है, तमाम बातों को लेकर हमलावर नजर आए। बिल्कुल, कई मामलों को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री पटवारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई गंभीर आरोप मध्य प्रदेश की राज्य सरकार पर लगाए हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, ये मांग भी कांग्रेस की ओर से की गई है। साथ ही बिजली बिल का मुद्दा जो मध्य प्रदेश में लंबे समय से चला आ रहा है, कोरोना के काल के बाद बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर रही है। कांग्रेस का भी आरोप है कि बिजली के बिल 100 रुपए पर 100 यूनिट पर 2,000 रुपए आ रहे हैं, जबकि कमलनाथ की सरकार के दौरान 100 यूनिट 100 रुपए बिजली का बिल आता था और लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां जहां कनेक्शन काटे जाएंगे वहां पहुंचेंगे और उन कनेक्शनों को जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही गांधी और गोडसे को लेकर विवाद चल रहा है। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से उसको लेकर आरोप लगाए कि सरकार के संरक्षण में सब किया जा रहा है और ये रावण वंशी लोग हैं जो गोडसे को नहीं मान रहे हैं और माफ कीजिएगा, गांधी को नहीं मान रहे हैं और गोडसे के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। बेरोजगारी दर का मुद्दा कल उठा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की थी कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है और ये आंकड़े CIMIE के हैं और इन आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 3.4 के आसपास बेरोजगारी दर है, जबकि इसके ऊपर छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। अब कांग्रेस का यह कहना है कि आर्थिक स्थिति को लेकर और रोजगार की स्थिति को लेकर सरकार श्वेत पत्र लेकर आए। कल भी कांग्रेस का यही आरोप था कि आंकड़े गलत हैं और सरकार ने देश के लोगों को मजदूर बना दिया।
इसी बात को लेकर आज फिर एक बार कई गंभीर आरोप राज्य सरकार की ओर से कांग्रेस पर ठीक है लगाए आकाश, आपके पास मैं लौटूंगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है जरा ये भी हम जान लेते हैं। राज्यपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। सिसोदिया साहब बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, जीतू पटवारी ने तो आरोपों की फहरिस्त लगा दी है, श्वेत पत्र की मांग कर दी उन्होंने बेरोजगारी को लेकर। अब जीतू पटवारी से पूछेंगे कि भाई राजस्थान और पंजाब में जहाँ उनकी सरकार है वहां तो कोई बेरोजगार होगा ही नहीं, सबको रोजगार दे दिया हुआ उनने। ये कांग्रेस के लोग करते कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने की बात करते हैं और बड़े बड़े आरोपों की लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। जब इनको उत्साह मिलता है तो ये आपस में लड़ते हैं और ओंधे मुंह सरकार गिर जाती है इनकी मध्य प्रदेश में। जब जनता इन पे भरोसा करके इनको सरकार में बिठाती है तो ये आपस में लड़ते हैं और जब ये विपक्ष में होते हैं तो जनता के मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ये सीधे सीधे सरकार। लेकिन सिसोदिया साहब सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, बिजली बिल पर भी वो घेर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार है जो बिजली बिल के ऊपर अनुदान दे रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसान का 5 हाउस पावर का सिंचाई का कनेक्शन होता है तो उसको अस्थायी के लिए जो पैसा देना पड़ता है उस पैसे के ऊपर लगभग उसका 3 गुना जो है अनुदान शासन की तरफ से मिलता है। हर बिजली के बिल पे शासन की तरफ से अनुदान मिलने की व्यवस्था हमने करने का काम किया है। हमने जो है बिजली सस्ती और निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके, 24 घंटा बिजली मिल सके, ये प्रबंध करने का ठीक है, निर्बाध रूप से मिल सके ये आपने कोशिश की है। ठीक है, कांग्रेस का पक्ष जरा जान लेते हैं कि क्या कुछ है। कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते विधायक भी हैं। चौधरी साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बेरोजगारी पर आप सवाल उठा रहे हैं और सिसोदिया साहब ने कह दिया कि आपके राज्य का क्या हाल है जहाँ पर आपकी सरकार है। देखिए, मुझे लगता है कि इनसे बात इधर की करो तो उधर की उल्टी बातें। इनको क्या मालूम कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला वो दिल्ली बना जो कांग्रेस के पास था। राजस्थान में रोजगार, इन बातों का समय नहीं है। बातों का ये समय है कि बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन चुका है। इसके ऊपर समझिए कि सबसे बड़ा खूबी मध्य प्रदेश की है कि नौजवानों का देश है। सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको रोजगार कैसे दे। उस चुनौती को सरकार समझने की बजाय सिर्फ पुरखों की बात करते हैं कि अब इधर क्या हो रहा है। आप समझे आर्थिक, लेकिन सर जो आंकड़े आए चौधरी साहब, जो आंकड़े आए वो तो यही कहते हैं कि कम बेरोजगारी दर है मध्य प्रदेश में। चौधरी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अच्छी शिक्षा चाहिए आप बाहर देखिए, अच्छा रोजगार चाहिए आपको बाहर देखिए। किस जगह शिक्षा के अच्छे स्थल बनाए, किस जगह रोजगार के अच्छे स्थल बनाए। 15 साल में बेरोजगारों का, आज किसान की अभी ये बात कर रहे थे, किसान की वो हालत कर दी है कि जो दुगनी कीमतें करने की बात करी थी लागत तिगनी कर दी। 2022 के जाके हम निकल चुके हैं। यहाँ पे बिजली की बात कर रहे थे, बिजली जो कांग्रेस सरकार में सस्ती हुई थी उससे महंगी करने का काम कर दिया। लोगों को लूट रहे हैं, लूट खसोट की जो सरकार चल रही है और उस बात को मानने के साथ उससे निराकरण करने की जगह चोरी और सीना चोरी का जो बात है ना, वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जवाब लेते हैं। सिसोदिया साहब जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी, क्योंकि जीतू पटवारी ने ये कहा और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि गोडसे के समर्थन में जो नारेबाजी करते हैं आप उनको संरक्षित करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, मित्र ने हमारे जो है कुणाल चौधरी जी से जो बात रखी है कि भाई बिजली कांग्रेस से, अरे कांग्रेस के 18 महीने के कुशासन में बिजली की कटौती शुरू हो गई थी। वापस से जनरेटर युग आने की स्थिति बन गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। जो दिग्विजय सिंह जी के समय थे कि करंट के नंगे तार को भी पकड़ लो तो करंट नहीं लगता था उसके अंदर। वो स्थिति लाने का काम 18 महीने में कर दिया था। आज 24/7 बिजली निर्बाध रूप से मिल रही है। सिंचाई के लिए बिजली 10 घंटे मिल रही है, गाँव की बिजली 24 घंटे मिल रही है। ये देने का काम हमने किया है। उसके बाद में ये जो आप कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि गोडसे, अरे भैया गोडसे की बात करने से कुछ नहीं होगा। बात गांधी की मानना पड़ेगी। और आपने क्या गांधी जी को तो माना, पर गांधी जी की बात तो माना। अक्षर से अगर किसी ने गांधी जी की बात को माना तो मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने मानने का काम किया है। गांव स्वराज से लगाकर स्वच्छता अभियान, और स्वच्छता अभियान का अगर कोई लोगो भी है तो वो गांधी जी का। ठीक है सर, आप दोनों के अलग अलग दावे, हालांकि जनता सब समझती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।